हेलो फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक 2024 करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप पूरा तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपको स्टैटिक जीके भी ओलंपिक गेम्स का कराऊंगा। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी अपडेटेड, मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है। डिटेल में समझते हैं। तो पेरिस ने इसके पहले 1900 में और 1924 में मेजबानी कर चुका है। अब तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। साथियों, सारे सेलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब से कब तक हो गए? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये होने वाला है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। ये एक आकार का फ्रीजियन कैप है, आप फोटो में देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये फ्रांस में हो रहा है। तो आप मैप, वर्ल्ड मैप में फ्रांस को जरूर देख लीजिए। यहाँ पर है वर्ल्ड मैप में फ्रांस, ठीक है। इंडिया अपना रहा है, यहाँ से इंडिया, भारत, और यहाँ पर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया, यानी कितने नए स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी टोटल 4 खेलों को, 4 स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किए गए। 4 खेल कौन कौन से हैं देखिए। तो पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है स्केट बोर्डिंग। इन 4 खेलों को पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है। क्योंकि नया शामिल किया गया इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम में ये प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो इसका क्या है? 2024 का जो मोटो है पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है, इसका मोटो हो जाएगा गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गेम्स वाइड ओपन जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का क्या है? मोटो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ध्वजवाहक जो होते हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि पीवी सिंधु और शरत कमल को ध्वजवाहक चुना गया है। ये देखिए, ये हैं पीवी सिंधु और शरत कमल, ठीक है। और पेरिस में हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो एक बहुत विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर एफिल टावर की फोटो आप देख सकते हैं, जो कि पेरिस में ही है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को और 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल ने भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु और ये टेबल टेनिस प्लेयर है शरत कमल, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता हैं। और ये 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु। अब आपको बताते हैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पुरमा पर्वत थे, ठीक है। ये पहले भारतीय थे ये। और 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? साइनी विल्सन 1992 में बनी थी ये ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला। और मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। तो आपको यहाँ पर जो पहले ध्वजवाहक थे और पहली महिला कौन थी और संयुक्त रूप से कौन थी, ये तीनों आपको पॉइंट याद रखना है। और ध्वजवाहक क्या होते हैं? तो खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है ध्वजवाहक। और इस बार पीवी सिंधु और शरत कमल को भारतीय टीम का ध्वजवाहक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किससे बनाया गया है? चीफ डी मिशन बनाए गए हैं गगन नारंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गगन नारंग को भारतीय दल का चीफ डी मिशन बनाया गया है। और डिप्टी चीफ सेफ डी मिशन कौन रहेंगे? शिवा केशवन जो डिप्टी चीफ डी मिशन रहने वाले हैं। ये चीफ डी मिशन क्या होता है? तो ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है चीफ डी मिशन का। और इस बार के गगन नारंग जो है बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा? तो देखिए, इसका आयोजन होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है।
ये आयोजन होगा। 33वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी मैस्कट क्या है? तो मैस्कट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये है ओलंपिक फ्रीज। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये ओलंपिक फ्रीज जो है देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिनके आकार शुभंकर बताए गए हैं, और नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर होने वाला है? तो याद रखिएगा, ये होगा जस्टिन ड्रू ट्रेकाडेरो, जार्डिन ट्रू ट्रेकाडेरो, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है ये। और ये कोई स्टेडियम नहीं है, एक जगह है, प्लेस है, फ्रांस की एक जगह है, स्टेडियम नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा? तो समापन समारोह जो होने वाला है वो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा ये, ठीक है। ये स्टेडियम में होने वाला है समापन समारोह। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 का ये कौन सा संस्करण है? तो मैंने जैसा आपको बताया साथियों कि 33वां संस्करण है पेरिस ओलंपिक 2024 का, तो ये भी आप याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वर्तमान में पीटी ऊषा, ठीक है। पीटी ऊषा जो है वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही थी, इसका गठन कब हुआ था? 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान, ये जो थे ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेने वाली हैं? तो याद रखिएगा, टोटल यहाँ पर 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां यहाँ पर भाग लेने वाली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी इसमें लगभग भाग लेने की संभावना है इसमें। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या था? तो याद रखिएगा, चलो आगे बढ़ें जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक दिवस 2023 का थीम 2024 का थीम था। पहली बार कब मनाया गया था ओलंपिक दिवस? 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रुस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इनका लैटिन शब्दों में अर्थ क्या है? तेज, ऊंचा और मजबूत। और इनका पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने पहली बार किया था। अब हम स्टैटिक जीके के साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे, तो याद रखिएगा एथेंस में, ठीक है। एथेंस कहाँ आता है? ये ग्रीस के एथेंस में जो है आता है, ग्रीस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो डिटेल में समझते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व के ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, लेकिन जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है 1896 एथेंस ग्रीस में शुरू किया गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? फ्रांस के पियरे डी कुबार्टिन के प्रयासों से हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। साथियों ये फैक्ट, आधुनिक ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक और इनका प्रयास, ये जरूर पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। फिर भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों का भाग लिया था 1900 में, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। यहाँ पर ओलंपिक की बात हो रही तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जरूर प्रश्न बनता है एग्जाम में। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार साथियों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थॉमस बाक। अच्छा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इनका नाम है डिमिट्रियास विकेलास, जो कि यूनान के थे। क्या नाम है इनका? डिमिट्रियास विकेलास, ये पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? थॉमस बॉक। और हमने भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? याद रखिएगा अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ जो है 6 अप्रैल 1896 को कहाँ पर हुआ था ये? तो
फ्रांस के पिएरे डी कुबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है साथियों, ठीक है। और प्रत्येक 4 वर्षों में ये आयोजित किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो लैटिन भाषा में जो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इनका हम मतलब समझेंगे आगे। तो इसका जो मतलब होता है ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का, इसका अर्थ क्या होता है? तो और तेज, और ऊंचा, और भरपूर, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ठीक है। तो ये कई बार इसका मोटो भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको सारे पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 जो विभिन्न रंग के छल्ले हैं, ये कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अफ्रीका महाद्वीप को जो प्रदर्शित करता है वो काला रंग का, ठीक है। तो ये आप जो छल्ले देख रहे हैं, इसमें से जो ये वाला ये अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पर ये जो 5 छल्ले जो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर ये ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड जो आप देख रहे हैं, आगे मैं इसका डिटेल समझाता हूँ आपको। तो जो ओलंपिक के ये छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, तो ओलंपिक के छल्ले ओलंपिक का प्रतीक है। ये 5 छल्लों को 1913 में पिएरे डी कुबार्टिन द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा? पिएरे डी कुबार्टिन के द्वारा। और ये जो 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले हैं, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल, पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जिसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 महाद्वीपों का अलग अलग जो है छल्ले प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वाला किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है यानी प्रतिनिधित्व करता है? तो जो हरा वाला है साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो महिलाओं की जो भागीदारी शुरू हुई थी साथियों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा पेरिस ओलंपिक 1900 में। पेरिस ओलंपिक जो 1900 में आयोजित हुए थे, महिलाओं की भागीदारी जो है शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में शुभंकर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो भारत ने साथियों पहली बार सन 1900 में, जो कि पेरिस ओलंपिक में हुए थे, तब भारत ने पहली बार जो है भाग लिया था, ठीक है। और आपको बता दें पहली बार जो है साथियों पेरिस ओलंपिक के इतिहास में जो है नॉर्मन प्रिचार्ड, एक एंग्लो इंडियन थे, इनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, इन्होंने 1900 के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पीटी ऊषा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पीटी ऊषा जो है साथियों ओलंपिक की किसी स्पर्धा में के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो हमने भी देखा आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांस के हैं पिएरे डी कुबार्टिन, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में जो हुआ था, यहाँ पर सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा साथियों, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है, किस चीज़ का नाम है ओलंपस? ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी का, ठीक है। तो एक नदी का नाम है ओलंपस, ठीक है, इसी के नाम पर ओलंपिक शब्द जो है बना गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत टोटल 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीत चुका है, और भारत द्वारा 8 जो गोल्ड मेडल जीते गए हैं वो 1928 में शुरू हुआ, फिर 1932, 1936, 1948, 1952, 56, 64 और 1980। आपको आखिरी वाला जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा आता है कि भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? 1980 में आखिरी बार जीता था भारत ने, और पहली बार 1928 में जीता था। टोटल कितना जीता है? टोटल 8 बार जो है गोल्ड मेडल जीत चुका है। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या 1 है, जो 1960 के ओलंपिक में जीता था। इसके अलावा कांस्य पदक भी भारतीय हॉकी टीम जीती है, कब कब? 1968, 72 और 2020 में कांस्य पदक जीती है हॉकी टीम, ठीक है।
और हॉकी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद्र, इन्हीं की बदौलत जो है भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। और मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर ही भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो ओलंपिक में किसको शामिल नहीं किया गया है साथियों? याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सारे सही हैं। क्रिकेट भी शामिल है, तैराकी भी, हॉकी भी और वॉलीबॉल भी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर डिटेल में मैं आपको साथियों कि जो ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट साथियों अब सबसे पहली बार जो है साथियों क्रिकेट कब ये शामिल हुआ था? पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस के ओलंपिक में क्रिकेट पहली बार जो है साथियों यहाँ पर शामिल किया गया था। इसके अलावा 2028 में, आपको याद रखना, 2028 में फिर से क्रिकेट खेल जो है पूरे जो है काफ़ी टाइम बाद साथियों क्रिकेट खेल को फिर से जो है शामिल किया गया। 2028 को ओलंपिक खेलों में जो है होने वाला है। 2028 को ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 का ओलंपिक गेम्स होने वाला है। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो आप सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों का जो है अनुभव होता है, 4 वर्षों का अंतर होता है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो लॉस एंजलिस में होगा 2028 को ओलंपिक खेल, जो कि लॉस एंजलिस कहाँ आते हैं? यूएसए यानी अमेरिका में आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 2032 का ओलंपिक गेम्स होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा, ये ब्रिस्बेन कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक खेल होने वाला है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना, कहाँ पर? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। इसके अलावा आप 2021 वाला जो ओलंपिक गेम्स था साथियों, ये साथियों 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ था, ये पोस्टपोन्ड करके 2021 में कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो में आयोजित हुए थे। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि याद रखिएगा जो है सारे गेम्स इसमें सम्मिलित हैं। 128 साल के बाद ओलंपिक में एक भी बार क्रिकेट भी खेला जाएगा, एक बार फिर क्रिकेट खेला जाएगा। और लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है। और 1900 में ओलंपिक में ये एकमात्र पेरिस में खेला गया था। तो 128 साल बाद पूरे साथियों क्रिकेट फिर से जो है खेला जाने वाला है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीपों को प्रतीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 5 महाद्वीप। ठीक है, चलिए, ओलंपिक रिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी। गुलाबी रंग जो है ओलंपिक रिंग्स में नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, स्वतंत्र भारत ने हॉकी में खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था? याद रखिएगा 1952 में पहली बार जो है गोल्ड मेडल स्वतंत्र भारत में जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल यहाँ पर 5 जो है वृत्त या गोले होते हैं ओलंपिक चिन्ह में। ठीक है, 5 रिंग होते हैं। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे हमारे साथियों, ये 5 आप रिंग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आप याद रखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये पीला वाला क्या है, ये अपना है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, और रेड वाला है ये अमेरिका महाद्वीप, और ये जो है यूरोप महाद्वीप है, और ग्रीन वाला क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ओशनिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूरोप, ये अपना एशिया, ये अफ्रीका, ये अमेरिका और ये जो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, 5 छल्ले बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।